सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड ऑसम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लाइव मार्केट एनालिसिस के साथ। सबसे पहले आपने ये समझना है कि हम लोग डिस्कशन करेंगे बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कुछ बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में एंड प्यारी बैंक निफ्टी के बारे में। अभी जो बैंक निफ्टी जिस तरह ट्रेड कर रही है ये बहुत ही वोलेटाइल जोन है और इस वोलेटिलिटी के लिए सबसे बेस्ट सेटअप कौन सा है उस सेटअप को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक चीज वापस कहूंगा, आज के लाइव को एंड तक देखना बिकॉज इतना ज्यादा मजा आने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूं कि बुलिश मार्केट को एक्चुअली कैसे ट्रेड किया जाता है, किस तरह हमने हमारे लाइव ट्रेडिंग लाइव मेंटोरिंग में ट्रेड अपडेट्स दिए हैं। आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक स्टॉक की जिसका नाम है लार्सन एंड टर्बो। तो अगर आप यहां पे देखेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक को इतना बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है, इसने इस स्पेसिफिक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। अगर आप देखोगे कब से एक रेंज के अंदर है, 4th of Jan से लेके अभी तक ये एक रेंज में था, इस रेंज का इसने ब्रेकआउट दे दिया है। ये जो पर्टिकुलर चार्ट है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं टेलीग्राम चैनल के ऊपर। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टॉक? लार्सन एंड टर्बो के LNT जिसको आप कहते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब बात करेंगे एक और स्टॉक की। बेसिकली ये जो स्टॉक है इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था बाय ग्रैबिंग द बॉटम। अब यहां पे सबसे बेहतरीन चीज क्या है, हमने इस स्टॉक को तब डिस्कस किया था जब मार्केट ने इस लोअर रेंज का ब्रेक डाउन दिया था। ब्रेक डाउन देने के बाद यहां पे क्या बना था? एक डबल बॉटम। और उसके बाद अब मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज को तोड़ रहा है, that too with a pullback and continuation। तो यहां पे हम लोग कल ही बाइंग कर सकते हैं ग्रासिम के अंदर with this particular swing low as the SL। और टारगेट्स आपके पास बहुत इजी है, नियरेस्ट स्विंग है ये और उसके बाद की जो स्विंग है वो है ये। तो इजी टारगेट्स है, एक अच्छा मोमेंटम आपको यहां देखने को मिल सकता है। यहां पे हमने RSI डाइवर्जेंस का इस्तेमाल किया था जब हमने इस बॉटम को कैप्चर किया था। रिमेंबर वन थिंग, जब जब मार्केट टर्न अराउंड देता है मतलब बेयरिश से बुलिश हो जाता है, तब आपको कौन काम आएगा मार्केट में? RSI डाइवर्जेंस। ये हो गए सारे के सारे बिग ब्रेकआउट स्टॉक्स। इनको हम क्या कहते हैं? बिग ब्रेकआउट स्टॉक्स। अब हम बात करेंगे कुछ बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहला स्टॉक हमारे रडार पे है टाटा स्टील। अगेन स्टॉक को आप देखो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मोमेंटम देने के लिए रेडी है, ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें अच्छी एंट्री मिलेगी। अगर आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सेम स्ट्रक्चर है। मार्केट ने क्या किया? एक बार प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया। इसका मतलब रिमेंबर वन थिंग, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि मेरा फेवरेट स्ट्रक्चर वो है जब मार्केट एक स्विंग को तोड़ता है, फ्रेश सेलर्स को इनवाइट करता है, उन सेलर्स का स्टॉप लॉस काटता है और फिर ऊपर जाता है। तो यहां पे टाटा स्टील हो जाएगा हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी स्टॉक। एकदम सिंपल है, कोई क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, इसके ऊपर हम बाय करेंगे और एक छोटा सा SL प्लान करेंगे अबव दिस पर्टिकुलर लेवल एंड 1 से 2 बार हम लोग री एंट्री प्लान कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। बात करते हैं REC के बारे में। अगेन काफी अच्छा ब्रेकआउट है, स्टॉक को ऑब्जर्व करो, आपको समझ में आएगा मैं किस तरह के स्टॉक सिलेक्ट कर रहा हूं। अगेन हैव अ लुक एट दिस स्टॉक ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। बहुत ही बढ़िया आपको स्ट्रक्चर और समझेगा ऑन आवरली टाइम फ्रेम। एज यू कैन सी इसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दिया है। कल भी हमने इस स्ट्रक्चर की बात की थी। कौन सा पैटर्न है ये गाइस? विच स्पेसिफिक पैटर्न इज दिस? गुड कंसोलिडेशन, राउंडिंग बॉटम, consolidation and now breakout. Let's go on 5 minutes time frame to mark our entry. Sorry, let's go to 15 minutes time frame. यहां पे बहुत सिंपल रखेंगे हम इस एंट्री को भी। इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर हमें बाय करना है, छोटा सा SL रहेगा इस पर्टिकुलर स्विंग के नीचे। स्टॉक का नाम क्या है? REC। सॉरी, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो पर्टिकुलर स्टॉक है मैं आपको भेज देता हूं ऑन द टेलीग्राम कम्युनिटी। बढ़िया लग रहा है राइट? REC, good momentum can be expected in this specific stock. Let's move and talk about Sun Pharma. Again, आज जो भी हम स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं इन सब के अंदर बहुत प्यारा स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर आप देखोगे ये इसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर था ये स्टॉक, इट वाज इन दिस पर्टिकुलर रेंज और इस रेंज का इसने क्या दे दिया है? ब्रेकआउट इन दिस पर्टिकुलर रेंज। तो यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हो। इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर आपने बाइंग करनी है, इसके नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और एक बड़ा मोमेंटम ऑन द अपसाइड हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट प्रीटी मच क्लियर? ओके, नाउ लेट्स गो एंड टॉक अबाउट द लास्ट स्टॉक व्हिच इज PI इंडस्ट्रीज। अगेन
स्ट्रक्चर देखो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। देखो डेली टाइम फ्रेम में देखो ये रेजिस्टेंस कितनी बार टेस्ट हुआ है, एक बार यहाँ पे, 2 बार, 3 बार, 4 बार। क्लियर है। अब जैसे ही ये इस पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट देगा, ठीक है, इस जोन का ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देने के बाद एक पुल बैक देगा, फिर कंटिन्यू करेगा, फिर हम लोग यहाँ पे अच्छी बढ़िया ट्रेड्स को प्लान करेंगे। अगेन ये सारे के सारे स्टॉक्स आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ट्रेड कर सकते हो, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ट्रेड कर सकते हो। अभी तक का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जोर से कमेंट करिए। इतना जोर से कमेंट करना है कीपैड आपका टूट जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम और अब हम बात करेंगे हमारी प्यारी दुलारी एंड फेवरेट किसके बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में। ठीक है, और अब आपको समझना है, देखो ये निफ्टी बैंक का मैं आपको चार्ट दिखाता हूं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। अब इवेंट क्या क्या है, सबसे पहले इवेंट को समझो तो आपको समझ में आएगी सारी की सारी चीजें। सबसे पहले जब आप निफ्टी बैंक को डेली टाइम फ्रेम में देखते हो, कल क्या है, कल है एक्सपायरी। एक्सपायरी से पहले मार्केट में क्या हुआ है, 4 दिन लगातार मार्केट के अंदर ग्रीन कैंडल्स बने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्केट में क्या है, फ्राइडे को है छुट्टी। ठीक है, इसका मतलब जो जो लोग यहाँ पे बाइंग किए हैं, ये लोग थर्सडे को क्या सोचेंगे, बिकॉज फ्राइडे छुट्टी है, सैटरडे छुट्टी है, संडे छुट्टी है, लगातार 3 दिन मार्केट में क्या है, इट्स अ हॉलीडे। मार्केट में क्या है, छुट्टी है। राइट। अब आप अगर यहाँ पे आपने बाइंग की होती तो आपकी साइकोलॉजी यहाँ पे क्या होती, पहले आप वो मुझे बताइए, फिर मैं आपको मेरा एनालिसिस भी जरूर बताऊंगा, वो भी डिटेल में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बताऊंगा। ठीक है, ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के अंदर मैं आपको एक सिंपल ट्रेड बताता हूं जो हम लोग हमारे लर्नर्स के साथ ले रहे हैं। चलो मैं आपको पहले हमारी ट्रेड्स में लेके जाऊं, इसके पहले आप खाली बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन देखो ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। क्या प्राइस एक्शन, एकदम घटिया, घटिया और घटिया। मतलब बेसिकली मार्केट के अंदर कोई मोमेंटम नहीं है। समझ में आ रहा है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे, आप देख लीजिए, 1 2, मतलब यहाँ पे लास्ट मोमेंटम ने देखा था 23 मार्च को, उसके बाद 24 मार्च नो मोमेंटम, 27 नो मोमेंटम, 28 मार्च नो मोमेंटम। तो एक काम करेंगे, मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो पर्टिकुलर प्राइस एक्शन है ना, मैं इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में लेता हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। कहां से हमने डिस्कशन किया था, 23 मार्च। ठीक है, ये रहा 23 मार्च। ये मैं इस तरह इसको पूरा ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, सॉरी 23 मार्च को हमने लास्ट मोमेंटम देखा था। ठीक है, तो ये हमारे प्राइस प्राइस है 23 मार्च से, राइट। ये हो गया 23 मार्च, ये जो पर्टिकुलर प्राइस है 24 मार्च, राइट। ये जो 24 मार्च से लेके अभी तक का प्राइस एक्शन है ना, इसको आपको ऑब्जर्व करना है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। ठीक है, ऑब्जर्व प्राइस एक्शन फ्रॉम 24 मार्च on a 5 minutes time frame, right? And see which setup is working the most. Okay? और फिर आप मुझे बताना, मैंने आपके साथ एक बार YouTube लाइव में डिस्कस किया था द डे हाई मैग्नेट स्ट्रेटजी, उसका इंपॉर्टेंस क्या है इस पर्टिकुलर चॉपी मार्केट के अंदर। ठीक है, अब मैं जाता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, मैं आपको सिंपली बताता हूं। ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, लाइव ट्रेडिंग लाइव मेंटोरिंग वाला चैनल। सिंपल है, हम लोग जाते हैं आज का सिर्फ प्राइस एक्शन समझ। देखो बहुत सिंपल है, दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, दिस इज 41,000 और 113 एसएल कितना, सिर्फ 10 पॉइंट का। इसने हाई कितना लगाया है, 190 का हाई, 190 का हाई। एग्जैक्ट एंट्री, एग्जैक्ट एसएल। आप देखोगे एंट्री के बाद कितना ज्यादा ये कंसोलिडेट करता है, उसके बाद ये मोमेंटम देता है। सेम अगर आप देखोगे, मैं आपको सुबह का ट्रेड लॉजिक बताऊंगा, go have a look at that also. I am trading 41,000 CE above 30 with SL below 120। मतलब जब भी मार्केट के अंदर इंडिया विक्स लो होता है, आप मोमेंटम को ट्रेड करना चाहते हो तो आप कैसे करते हो, एसएल छोटा दे दो मार्केट को, बड़ा एसएल नहीं देना है। एज एन ऑप्शंस बायर जब मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी हो, कसम खा लो बड़ा एसएल नहीं दोगे, छोटा एसएल 3-4 बार दोगे, चलेगा, चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। क्योंकि एक ही ट्रेड ऐसा मिलेगा जिसमें आप 70 80 90 पॉइंट मार्केट से ले लोगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। और देखो मैंने क्या कहा है, प्रीमियम्स आर लो, टाइम डिके इज इनसेन, दो प्रीमियम्स आर लो, रिस्क पर लॉट इज लेस। मैंने एक और चीज कही थी, वी कैन प्लान समथिंग ऑन द पुट साइड एज वेल। और यहां मैंने बताया किस तरह मैंने 4152 हाई लगाता है 280 का, अगेन सिर्फ 10 पॉइंट का एसएल। ये रही ऑर्डर बुक,
सारी चीजें विद ऑर्डर बुक में शेयर करता हूं. दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट द लाइव ट्रेडिंग लाइव मेंटोरिंग बैच. अब क्या ये सेटअप हमने आज ही अप्लाई किया है? मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं. हैव अ लुक एट द अमाउंट ऑफ स्टॉप लॉस दैट वी आर गिविंग टू द मार्केट. ये है फिन निफ्टी का ट्रेड. कितना एसएल? 3940 पे एंटर करना है. 32 8 पॉइंट का एसएल है. 8 पॉइंट का एसएल मतलब कितना रिस्क हो गया? 320 पॉइंट का, 320 रुपए का. अब आप देखोगे यहां पे हमारी री एंट्री भी थी. क्लियर है? अब आप देखो री एंट्री क्या थी हमारी. ओके, अनदर लेसन फॉर री एंट्री कमिंग इन. ये जो पर्टिकुलर चार्ट है इसमें हमें री एंट्री कितनी? 40 से 70 चला जाता है विद इन अ मिनट. 40 से 90 जाता है एक्चुअली. ठीक है, जब मैंने मैसेज किया तब वो 40 से 70 गया था. तो जब भी आप री एंट्री पे रिलाय करते हो तो आपको ये समझना है, चीजों को ध्यान से समझो. एज एन ऑप्शंस बायर मैं हमेशा कहता हूं 10 पॉइंट का एसएल 2 से 3 बार दोगे चलेगा, लेकिन बड़ा एसएल देके मार्केट को कोई. ये हो गया एक दिन. अब एक और दिन समझते हैं. अच्छे से देखना, देखो आपको समझ में आएगा. एकदम सिंपल है. ठीक है. ऑब्जर्व दिस स्ट्राइक प्राइस ऑफ 40,500 ट्रेडिंग एट 300 ऑन फ्राइडे. चीप ऑप्शंस ड्यू टू फॉल इन विक्स. चीजों को समझो. सिंस इट इज फ्राइडे आई विल बी ट्रेडिंग दिस अबव 300 विद जस्ट वन लॉट. विल ऐड अनदर वन आफ्टर कंटिन्यूएशन. एक लॉट ट्रिगर हो चुका है और उसके बाद सारी की सारी पोजीशन, एंट्री साइजिंग, सब कुछ. यहाँ पे मार्केट में हमने क्या किया था? मार्केट नीचे आता है, बेस बनाता है, इस बेस का ब्रेकआउट देता है और हमने डे हाई को टारगेट किया और वापस हमने टारगेट अचीव किया है. समझ में आ रहा है? सेम सेटअप देखो मैं बार बार ट्रेड कर रहा हूं और मैं आपको यही कह रहा हूं बुलिश मार्केट में ये आपकी सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी है. एक और देखते हैं. ये देखिए, आई एम शेयरिंग अ ट्रेड अपॉर्चुनिटी हियर एज पर मार्केट कंडीशंस. क्लियर है? सारी की सारी चीजें सिंपल है. आई एम प्लानिंग एन इंट्राडे ट्रेड ऑन सीई. क्लियर है? 39,500 ये था हमारा मॉर्निंग का ट्रेड. ये सब छोड़िए, सब छोड़िए, आगे जाइए, आगे जाइए, आगे जाइए. हैव एडेड एट above voice note with SL below 250. मतलब कितना? 13 पॉइंट का एसएल. इसके पहले 20 पॉइंट का एसएल, फिर वापस आज 10 पॉइंट के 2-3 एसएल. तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज लाइव ट्रेडिंग एंड लाइव मेंटोरिंग. समझ में आ रहा है? सारी की सारी चीजें वी शेयर विद एंट्री, एग्जिट, प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एसएल. राइट? अगेन टारगेट कभी फिक्स नहीं होता है. टारगेट कभी कभार आपको 1:2 मिलता है, कभी कभार 1:3 मिल जाता है, कभी कभार 1:4 मिलता है. लेकिन ऐसे वॉलेटाइल मार्केट के अंदर हमने क्या समझा है कि मार्केट जब बुलिश होता है ना, तो वो क्या होता है, ऐसे तेजी से ऊपर नहीं जाता. ये नेचर है मार्केट का. मार्केट नीचे आता है, एक बेस बनाता है, इस बेस का ब्रेकआउट देता है, फिर वो अपने डे हाई को टच करने की कोशिश करता है. क्या आज का प्राइस एक्शन भी वैसा ही नहीं है? लेट्स गो ओवर हियर. क्या आज का प्राइस एक्शन नहीं है वैसा भी? मार्केट नीचे आया, नीचे आता है, यहां पे उसने बेस बनाया. अगर आप देखोगे एग्जैक्टली यहां पे मार्केट क्या बनाता है? आपकी फेवरेट कुमार कैंडल. ठीक है, क्लियर है? तो हमने कुछ लेवल को ब्रीच करता है ऑप्शंस के चार्ट के ऊपर. हम लोगों ने 41,000 का कॉल खरीदा और ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट टारगेट होता है डे वन, डे हाई. लेकिन मार्केट जब फॉर्म में होता है तो आपको सारे के सारे टारगेट दे देता है. क्लियर है? सो दिस वाज द पर्टिकुलर सेटअप. एकदम बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया. एक छोटा सा एसएल प्लान किया लेस देन 10 पॉइंट्स का. एंड वेल लुक एट द ट्रेड. मोर देन 1:4 आर ट्रेड. राइट? तो मैं ये आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ. परफेक्ट है. आई होप ये सारी की सारी चीजें, सारे के सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं. ओके, लेट्स अगेन मूव हेड. ये हमने निफ्टी बैंक की बात की. ठीक है, अब हम बात करेंगे निफ्टी. निफ्टी में मुझे बताइए कल हमने क्या डिस्कस किया था? निफ्टी के अंदर कल हमने क्या डिस्कशन किया? चलिए हम चलते टेलीग्राम चैनल के ऊपर. राइट? निफ्टी के अंदर हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है. एंड आर वी सरप्राइज्ड अबाउट इट? बिल्कुल भी नहीं. कल मैंने आपके साथ ये चार्ट शेयर किया था. क्या था? ओपन इक्वल्स हाई. मार्केट जब ओपन इक्वल हाई को तोड़ रहा है, प्लस और क्या तोड़ रहा है? वो एंटर कर रहा है किसके अंदर? गैप एरिया के अंदर. और यहाँ पे मैंने आपके साथ एग्जैक्ट एंट्री एसएल प्लान किए. 519 का मैंने आपको टारगेट दिया था. मार्केट तो उससे भी ऊपर चला गया है. ठीक है, 569 के ऊपर. बट कितना सिंपल ट्रेड था. वापस हम लोग प्लान करेंगे इसको. मैं आपके साथ ये चार्ट शेयर कर लेता हूं. ये रहा हमारा चार्ट जो हमने प्लान किया था. ओपन इज इक्वल टू हाई प्लस गैप एरिया ट्रेडिंग. ठीक है.
एक सेकेंड, हम लोग क्या करेंगे पता है क्या, इसको थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ मैं, पेस्ट करता हूँ, रिप्लाई कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे हम लोगों ने डिस्कशन। परफेक्ट, राइट। सो आप समझिए, प्राइस अपने आप हमेशा अपना जो बिहेवियर है उसको रिपीट करेगा। अब बैंक निफ्टी स्लो इसलिए है कि द बैंक निफ्टी इज मूविंग वेरी स्लो, द रीजन बीइंग, रीजन है कि कल आरबीआई पॉलिसी है। कल क्या है, आरबीआई पॉलिसी है, कल एक्सपायरी भी है। सो कल दो मेजर इवेंट है, एक तो है आरबीआई पॉलिसी, प्लस एक क्या है, आपकी एक्सपायरी, प्लस फ्राइडे को क्या है, छुट्टी। तो ये सारे फैक्टर्स लेके हम लोग कुछ ट्रेड्स प्लान करते हैं। ठीक है, एक्सपायरी इंटरेस्टिंग लग रही है, आज का एनालिसिस थोड़ा अलग होगा, अच्छे से ध्यान से मेरी बात सुनना। हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम में आपके पास चार कैंडल है, चार कैंडल है, और ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को आप बोल सकते हो कि आज इसने फर्स्ट टाइम प्रॉपरली रेजिस्ट किया है। ठीक है, लेकिन अभी भी रेड कैंडल मार्केट में नहीं बना है। तो हमारी पहली अजम्पशन क्या है कि इन लोगों ने, जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की है, वो लोग कल अपने प्रॉफिट्स बुक करेंगे, बिकॉज फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये तीनों के तीनों दिन क्या है, हॉलीडे है। क्लियर है, परफेक्ट है। और कल भी हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो स्टूडेंट्स है, लाइव ट्रेडिंग, लाइव मेंटोरिंग है, उनके साथ ट्रेड करेंगे। ऑल्सो इफ यू विश टू बी अ पार्ट ऑफ द लाइव ट्रेडिंग, लाइव मेंटोरिंग, मेक श्योर दैट यू रजिस्टर। द बैच इज नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम 8th of March। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आप डायरेक्टली वहां पे कनेक्ट हो सकते हो हमारे साथ, राइट, एंड यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। आप जैसे ही यहाँ पे इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करोगे, आपको टाइप करना है लास्ट डे। टुडे इज द रजिस्ट्रेशन डे, जहां पे आपको लास्ट डे टाइप करना है, और आपको यहाँ पे ये सारी एक्सेस मिल जाएगी। इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट प्रीटी मच क्लियर? आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे, आपको क्या टाइप करना है, लास्ट डे, एंड यू विल गेट। एक मिनट, यहाँ पे शायद दूसरा लिंक है, नो वरीज, मैं वहां पे लिंक चेंज कर दूंगा। गॉट इट? डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टेड विथ अस ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। ओके, चलिए अब शुरुआत करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, अब आपकी साइकोलॉजी आपको क्या बोल रही है? व्हाट डज योर साइकोलॉजी टेल यू? यू टेल मी, व्हाट डज योर साइकोलॉजी टेल यू? हम जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को ऑन द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। हम लोग हमारी ट्रेड्स कैसे प्लान करते हैं, एक बार वीडियो को पॉज करो और आप मुझे बताओ। एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और मुझे बताइए, हम हमेशा हमारी ट्रेड्स को कैसे प्लान करते हैं? सोचिए जरा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग हमेशा हमारी ट्रेड्स को प्लान करते हैं कैसे, वो ओपन कहाँ पे होगी, फ्लैट ओपनिंग देगी, गैप अप ओपनिंग देगी, कि गैप डाउन ओपनिंग देगी। क्लियर है? प्लस हम लोग क्या करते हैं, पिछली कुछ एक्सपायरी का एनालिसिस करते हैं। हमने लास्ट एक्सपायरी में डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर एक वन साइडेड मोमेंटम आएगा ऑन द अपसाइड। क्या आया? बहुत बेहतरीन मोमेंटम आया। उस दिन हमने कैसे ट्रेड किया, अगर आप वो जानना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना। ट्रेड लॉजिक मैं आपको वही बता दूंगा। ठीक है, तो हम लोग क्या आज ये सारा प्रोसेस करेंगे? आज हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज कल का मार्केट बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट है बिकॉज फ्राइडे को छुट्टी है, थर्सडे को एक्सपायरी प्लस आरबीआई का इवेंट है। ठीक है, तो अब जब भी आरबीआई का इवेंट आता है ना, मैं एक चीज हमेशा सजेस्ट करता हूँ एक बिगिनर को, आप अपनी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी सारी की सारी कम कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद अपनी ट्रेड्स प्लान करिए। अब मुझे क्या लगता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम जाएंगे, इस प्राइस एक्शन को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग यहाँ पे एक स्विंग मार्क करते हैं। कितने स्विंग्स है हमारे पास? ये एक स्विंग है, राइट, और ये एक स्विंग है नीचे की तरफ, एंड अप साइड हमारे पास ये एक स्विंग है, और एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है हमारे पास। साइकोलॉजिकल लेवल क्या है? 41,000।
ठीक है, हम थोड़ा सा और जाते हैं, ये रहा आपका साइकोलॉजिकल लेवल 41,028। ठीक है, तो 41,000 आपका साइकोलॉजिकल लेवल है, हम लोग ऑलमोस्ट इसके ऊपर क्लोजिंग दिए हैं। तो हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, अगर मार्केट मॉर्निंग में ये वाले पर्टिकुलर जोन को ब्रेक करता है तो आपको ऑन द अपसाइड एक बेहतरीन ट्रेड मिल सकता है, और बहुत छोटा एसएल प्लान करना है। देखो, आप मॉर्निंग मोमेंटम ट्रेड करना चाहते हो अबव 41,000, टारगेट फॉर 1:2 एंड एसएल रखो छोटा, 50 पॉइंट का एसएल, टारगेट करो 100 पॉइंट, आपको एक झटके में 100 पॉइंट मिल जाएंगे, क्योंकि मार्केट ऐसे स्ट्रक्चर पे ट्रेड कर रहा है। 41,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपके साथ ये चार्ट है जो टेलीग्राम पे मैं शेयर कर लेता हूँ। एग्जैक्टली क्लोजिंग कहाँ पे, क्लोजिंग इज एग्जैक्टली एट द क्रूशियल लेवल। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हमें क्या करना है, मजा कब आएगा पता है, अगर कल मार्केट गलती से मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इस स्विंग के नीचे ओपन होता है, सब छोड़ दीजिए, मैं हटा देता हूँ, एक ही लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, गलती से अगर यहाँ पे इसके नीचे ओपन होता है, ठीक है, तो आपको डाउन साइड अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। इसका कारण एक और है, आपकी जो इंडिया विक्स है ना, ये बहुत डाउन है। इंडिया विक्स को अगर इन्फ्लेट होना है तो ये आ गया 12 के नीचे। ठीक है, तो अगर इंडिया विक्स बढ़ती है तो ऑप्शंस बढ़ेंगे, और इंडिया विक्स कब बढ़ती है, जब मार्केट गिरेगा तो। ठीक है, मोस्ट लाइकली इफ मार्केट फॉल्स टुमारो वी मे सी राइज इन इंडिया विक्स। क्लियर है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे मैं एक और चीज दिखाता हूँ आपको निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर। आई डोंट नो आपने ये ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया है, राइट। मार्केट को अगर आप देखोगे ना, तो एकदम डल मोमेंटम है ऑन द अपसाइड। तो अगर अब हमें अगर मोमेंटम चाहिए, तो इनमें से ये लोग अगर थोड़ा सा घबराते हैं, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो आएगा। जैसे किस तरह शॉर्ट कवरिंग होती है, उस तरह प्रॉफिट बुकिंग भी जरूरी है। मार्केट में लोग शॉर्ट कर रहे हैं, फिर वो अपने प्रॉफिट्स बुक करते हैं तो ऊपर मार्केट जाता है, उस तरह मार्केट में भी लॉन्ग कर रहे हैं सब लोग। ठीक है, तो इसको हम प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं। आपने बहुत बार शॉर्ट कवरिंग के बारे में सुना होगा। तो मार्केट अगर यहां से गिरता है ना, तो आपको क्या होगा, एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है ऑन द डाउन साइड। तो मैं इस पर्टिकुलर जोन को भी यहाँ पे प्लान कर लेता हूँ, एटलीस्ट अंटिल प्रीवियस डे लो हम लोग टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, बड़े टारगेट्स हमें तब तक नहीं रखने हैं मार्केट के अंदर जब तक मार्केट हमें खुद नहीं बोलता है, मतलब वो लोअर लो नहीं बनाता है। ठीक है, अब प्रॉफिट बुकिंग ट्रेड हम इसको क्यों बोल रहे हैं, बहुत सिंपल है, हम चले जाते हैं यहाँ पे। बिकॉज मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, एक लॉन्ग, मतलब बोलते हैं ना, मार्केट में सिर्फ एक तेजी का माहौल आया है, मार्केट ने अभी तक एक भी बार सेल ऑफ नहीं दिया है। तो हमें यहाँ पे एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो मैंने आपको सारे क्राइटेरिया बता दिए। लॉन्ग क्या होगा, फ्लैट ओपन होता है, गैप अप गैप डाउन होता है, तो क्या हो गया। अब एक और चीज समझिए यहाँ पे मेरी बात, कल अगर मार्केट गलती से बड़े गैप अप से खुला तो क्या करेंगे, समझो यहाँ से 250-300 पॉइंट, लेट्स टेक दैट एज, ओके चलो 200 पॉइंट, बिकॉज मार्केट के अंदर क्या है, वोलेटिलिटी कम है, कैंडल्स छोटे बन रहे हैं, तो 200 का गैप अप भी बड़ा कहलाएगा। 200 पॉइंट के अगर हम गैप अप से खुलते हैं, राइट, तो क्या हो सकता है, हमें वापस एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। क्यों प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, बिकॉज इन सारे लोगों को प्रॉफिट दिखेंगे, तो आप एटलीस्ट अंटिल प्रीवियस डे का ये जो हाई है, यहाँ तक आप कुछ पॉइंट्स टारगेट कर सकते हो, राइट। गैप अप सिनेरियो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। और ये वाला जो सिचुएशन है ना, ये निफ्टी में और बेहतर लगेगा। क्यों, बिकॉज निफ्टी में तो कॉन्टिन्यूअस क्या बन रहा है, निफ्टी में क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली आपको एक अच्छा मोमेंटम ऑन दी अपसाइड देखने को मिल रहा है। तो अगर आप निफ्टी को देखोगे ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, तो कंटिन्यूस 1 2 3 4 दिन बहुत अच्छा मोमेंटम मिला है। सेम सेटअप अगर निफ्टी में अंदर मार्केट बड़े गैप अप से खुलता है तो आपको देखने को मिलेगा। सो आई होप सारे के सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स को देखते हैं। वैसे इस बार ग्लोबल मार्केट्स को देखना इतना सेंसिबल नहीं होगा, कल एक्सपायरी है, आरबीआई का इवेंट है, तो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट हम लोग जस्ट एक बार देख लेते हैं किस तरह प्राइस एक्शन हो रहा है। एक बार हम लोग डाउ जोन्स का प्राइस एक्शन देखते हैं। एंड गाइस, अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, तो मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगर आप देखोगे सेम हम लोगों ने आई थिंक कल भी डिस्कस किया था कि ये जो सेम पैटर्न है ना मार्केट के अंदर रिपीटेटिव होंगे। मार्केट आएगा, एक स्विंग के ऊपर बेस बनाएगा, बेस बना के ब्रेकआउट लेगा, तो ये बेस का ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं दिया बिकॉज बेस बना ही नहीं।
यहाँ पे वापस बेस बना, इस बेस का ब्रेकआउट दिया, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया। सेम केस है डाउ जोन्स, मार्केट को नीचे आने दो, बेस बनाने दो, इस ब्रेकआउट को हम ट्रेड करेंगे। सिंपल है। नैस्डैक का एक बार हम लोग प्राइस एक्शन देख लेते हैं। राइट, दिस इज नैस्डैक 100। ओहो, नैस्डैक की हालत थोड़ी ज्यादा खराब है, ये कंटिन्यू कर रहा है ऑन द डाउन साइड, एंड डाउ जोन्स जो है वो अपने आप को होल्ड कर रहा है। बट अगेन इट्स अ वेरी गुड ब्रेकडाउन। आई टेल यू द रीजन फॉर दिस, बिकॉज यहाँ पे एक बुल ट्रैप क्रिएट हुआ है मार्केट में, लोगों ने लॉन्ग पोजीशन बनाई। जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं उनका स्टॉप लॉस होता है हमेशा प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट पे एंटर किया, प्रीवियस डे लो को अपना एसएल रखा होगा, अब उसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है। सो आर द बायर्स ट्रैप्ड इन नैस्डैक? तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो सकती है अगर आप ट्रेड करते हो इन ट्रैप्स को, राइट। सो एक बार हम इसको देख लेते हैं, एसजीएक्स निफ्टी को। Oops, SGX Nifty is likely to open with a gap down, and if that happens, I think आपको पुट साइड अच्छे ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। सो ओवरऑल काफी सरप्राइजिंग प्राइस एक्शन यहाँ बनते हुए दिख रहा है आपको SGX निफ्टी के अंदर और सारे के सारे ग्लोबल मार्केट्स के अंदर व्हेन आई टॉक अबाउट नैस्डैक। सो गाइज, आई होप आपको आज का लाइव बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, आपको मजा आया होगा। इफ यू आर विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ द LTLM बैच, द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन यूज द कूपन कोड लास्ट डे, टुडे इज द लास्ट डे टू रजिस्टर। आप यहाँ पे लास्ट डे का कूपन कोड डाल सकते हो, and then you can obviously register for it. You will get a straight 20% off. And again, live trading, live mentoring का जो बैच है ये मई में नहीं होगा, this will now happen in the month of June, because this particular LTLM it requires a lot of time from my side, because यहाँ पे हम लोग चीजों को बहुत डिटेल में समझते हैं, and that is one of the reason. So with that note guys,